परम तत्व परमात्मा की हेतु की कृपा से हम सभी आदि उपस्थित होकर के भगवान नारायण के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए, उनकी करुणा को प्राप्त करने के लिए, उनके प्रेम को प्राप्त करने के लिए, उनके आनंद को प्राप्त करने के लिए मन वाणी कर्म से उनका चिंतन करते हुए हम सभी यहाँ बैठे हैं। भाव अगर भगवान के पाद कदमों में है, तभी हम कथा, सत्संग, कीर्तन, चिंतन आदि में अपने आप को ठीक तरीके से उतार पाते हैं। यदि भाव में कमी है, मन भले बोलता रहे, कुछ भी नहीं जाने वाला। भाव की अतिरेकता ही परमात्मा से मिलन का सबसे बड़ा सेतु। भाव का सबसे बड़ा, तो सबसे दिव्य अर्थ निकलता है, वह है कि हमें परमात्मा से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, होने लग जाए उसे। जब तक हम करने की स्थिति में हैं, कुछ हमें करना पड़ रहा है, मेरी नजर में वो भाव नहीं है। एक उदाहरण से समझो। किसी बात को सुन करके, सांसारिक बात, अपने प्रियजन के संबंधों को देख करके, किसी की बात को सुन करके, किसी के दुख को सुन करके, अथवा किसी के वियोग को सुन करके हमारे आंखों से आंसू अनायास ही निकल जाते हैं। हम उन्हें रोकने का प्रयास भी करते हैं, वो रुकते नहीं हैं। यह सांसारिक भाव हुआ, और यह सांसारिक भाव हमको करना नहीं पड़ा, ये होने लग गया। ठीक इसी प्रकार से जिसे हमारा प्रेम है, जो मेरा सर्वस्व है, जिसके बिना एक पल हम रह नहीं सकते, अगर उसकी चर्चा सुनने को कानों में आ जाए, उतरने लग जाए, तो उस समय भी हम भाव की अतिरिक्तता को प्राप्त कर लेते हैं। हम चाह करके भी कि हजारों लोग बैठे हैं, हमारे आंखों से आंसू न निकले, फिर भी वो निकलने लग जाते हैं। हम रोकते हैं कि नहीं, लोग क्या कहेंगे। एक तरफ दुनिया, समाज, जगत का एक डर सताता है, लोग क्या कहेंगे। हमको रोता हुआ देख करके लोग क्या कहेंगे। और दूसरी तरफ मेरे प्रियतम के प्रेम का भाव है, वो कहता है अब नहीं छलके तो फिर कब छलकोगे। संसार के लिए तो बहुत रो लिया, तेरी आंखों के आंसू मेरे लिए निकले, जानबूझ करके निकालना चाहते हो। हमने देखा है, कभी कभी आप लोगों ने भी देखा होगा, किसी पात्र का चरित्र चिंतन करना होता है तो अभिनेता अभिनेत्री की आंखों में ग्लिसरीन लगा दिया जाता है आंसू निकलने के लिए।
ये हुआ कर्म, इसे हमें करना पड़ रहा है, तब वो चीज निकल करके आ रही है। मेरे आत्मीय जनों, मैं आप सबसे कहूं, प्रभु के नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला किसी भी व्यक्ति के द्वारा, वो आपका अपना हो, आपसे द्वेष रखता हो, आपसे उसका कोई रिश्ता ना हो, आप उसे जानते तक न हो, लेकिन अगर वो आपके प्रियतम की चर्चा मधुर मधुर भाव में करने लगे तो सहज ही आप सब कुछ भूल जाते हैं कि उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं वहां बैठ करके क्यों उस अपने प्रियतम की चर्चा को सुनने को बाध्य हो जाते हैं। मैंने ये सब महसूस किया है। अब तो नहीं कह सकता, पहले के जमाने में शादी विवाह की बात जब चलती थी तो पहले होता था, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, शादी हो जाती थी और लड़की लड़के का यहां तक कि चेहरा भी नहीं देखते थे। शादी होकर के लड़का अपने घर आ गया, लड़की अपने घर है, लेकिन जब लड़की के घर का कोई व्यक्ति लड़के के घर किसी कार्य प्रयोजन से जाता और उसकी ससुराल है, अब उसकी ससुराल हो चुकी है और वह घर में उस लड़की के ससुराल की चर्चा करता, तो लड़की कान लगा करके किवाड़ के ओट से, कहीं किसी काम के बहाने, कहीं किसी माध्यम से अपने ससुराल की चर्चा जो हो रही है वो सुनने को व्याकुल हो जाती। अब आज के समय की बात नहीं कर रहा हूं, मोबाइल का युग है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, सब कुछ बनावटी हो गया है, अंदर से कुछ तो निकलता ही नहीं। और अच्छा भी है, इस बनावटी में न तो वह परमात्मा की व्यवस्था लोगों के बीच में रह गई है कि लोग एक दूसरे से उस तरह का जो पहले का प्रेम था प्रेम कर पा रहे हो, पति पत्नी अथवा परिवार के सदस्य सब एक दूसरे को बनावटी ही प्रेम करते हैं। और बनावटी इस कागज की दुनिया में कागजी काम ज्यादा हो रहे हैं, चाहे लेन देन का हो, कागज से ही हो रहा है। पहले का लेन देन भी होता था, सिक्कों से होता था, अन्न से होता था, पशुओं से होता था, गायों से होता था। आज का लेन देन कागज से हो रहा है, प्यार भी कागजी हो गया है और अब तो इतना डिजिटल हो गया है, मैं क्या कहूँ। कभी भी साधक के अंतरात्मा में अपने उस प्रभु, उस प्राण, उस प्रियतम के लिए अगर भाव ही उतरता, अतिरेकता नहीं आती, तो मेरे समझ में उसकी साधना व्यर्थ है। उसके अंदर का भाव उतरना चाहिए। जितना तुम संसार के प्रति अपने भावुक हो जाते हो, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरी भाभी, मेरा भैया, एक बार कभी मेरा थोड़ा सा दिल पर हाथ रखकर मेरा गोविंद है, एक बार जैसे संसार के रिश्ते जोड़ते हैं, मेरा 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 मेरा। कोई साधक दिल से कहते मेरा गोविंद है। ऐसे साधक के लिए मैं यही कहूंगा, तो उसका हो जाता है। ये घर के परिवार के नात रिश्तेदार जिन्हें तू मेरा मेरा कहता है, हो सकता है कि तेरे हो पाए ना हो पाए, उसकी कोई गारंटी नहीं है गारंटी इसकी। लेकिन तू जितना प्रेम अपने संसार के उन रिश्तों से करता है ना, उतना ही एक बार दिल से गोविंद, फिर देखो ना एक भाव उतरेगा। आओ हम सभी उसी गोविंद को प्यार से पुकारें। तेरी मंद मंद मुस्कनियां
तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। अपने भाव में अपने प्रीतम को याद करो, जिससे बिछड़े हो अनंत जन्मों से, जिससे छोड़ करके आए हो और इस मेले में खो गए हो, उस प्रियतम की याद में तुझे दिलाना चाहता हूं। एक बार कभी सोच करके तो देखो कि तुझे वो कितना मिस करता होगा, कितना वो याद करता होगा। जरा उसकी एक मुस्कान अपनी नजर लगा करके देखो कि जिसके एक मुस्कान पर कोटिशा ब्रह्मादिक देवता मुग्ध हो जाते हैं। एक बार अगर हल्की सी मुस्कान से वह ब्रह्मादिक देवताओं को भी थिरकने पर मजबूर कर देता हो, उस प्रियतम, वो जो तुम्हारा प्रियतम, उसे तुम छोड़ करके आए हो, और छोड़ करके इन गंदे समाज में रहने वाले गंदे संबंधों को निभा करके तुम अच्छा बनने का प्रयास करते हो। जो तुम्हारी गंदगी है, गंदगी में कभी अच्छाई नहीं आएगी। कभी किसी के लिए जीवन भर अच्छा करते रहो। तुम्हारी एक गलती का इंतजार लोग करते हैं, एक गलती करो और तुम्हारी सारी अच्छाई धो करके रख देंगे। बेटा अपने बाप से कहता है, हमारे लिए आपने किया क्या? ये तो आपका काम था। लेकिन गोविंद कभी नहीं कहता कि तूने मेरे लिए क्या किया। इसलिए आओ ना उसे निहारे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी रुनुक झुनुक पैजनिया, हाँ तेरी रुनुक झुनुक पैजनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। एक एक अंग के बारे में जरा अपने अंतर मन को लेकर के चलो, प्रभु के थोड़ा सा प्रभु को निहारो। कहां से निहारो? इन बाहर की आंखों से नहीं, अंदर की आंखों से निहारो कि मेरा गोविंद कैसा है। तेरे बाल बड़े घुघराले, बादल हो काले काले, तेरे तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले, तेरे बादल हो काले काले, हाँ बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, है मेरे प्रियतम, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले, तेरे हाँ बादल हो काले काले।
तेरी मोर मुकुट लटकनिया, हाँ तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। हाँ बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। अरे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। अरे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरे नैन ऐसे कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन ऐसे कजरारे लगते हैं कारे कारे। तेरे लगते हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े कजरारे हे प्रियतम, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं कारे कारे। तेरे नैन लगते हैं कारे कारे। लगते हैं कारे कारे। तेरी पायल की पैजनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी रुनुक झुनुक पैजनिया पे, तेरी रुनुक झुनुक पैजनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू।
तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। अरे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। अरे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की, भगवत धर्मानुरागियों, जन्म जन्म का साथी, आपका प्रिय, आपका सखा, आपका मित्र, आपका भाई, आपका प्रियतम, आपकी माँ, आपका पिता, जन्म जन्मांतर से जो है उसे आप भूल करके इस दुखालय संसार में आ गिरे हो, और यहाँ पर दुख रूप भाई, पति, पत्नी, पिता, पुत्र जो सर्वथा दुख ही देते हैं। थोड़ी बात कड़वी लगेगी, दिल पे हाथ रख करके सोचना, दुख देने कोई बाहर का नहीं आता है, कोई अपना ही है। कहते हो ना, उसने तो मेरा दिल तोड़ दिया, तोड़ दिया उसने मेरा दिल। विचार करो तोड़ा कैसे, दिल को भी छोटा बना दिया आपने, इसलिए उसने दिल को तोड़ दिया। उसके आगे खुद के दिल को छोटा बना दिया, और दिल में रहना किसको चाहिए था? भगवान को। लेकिन आपने क्या किया कि दिल तो देने की बात तो छोड़ो, मेरी बात को अन्यथा नहीं लीजिएगा आप लोग। मैंने एक गाना सुना था, दिल चीज है दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार। ये क्या किया आपने? अगर इस तरह से एक बार गोविंद को पुकारा होता, एक बार कहा होता कि सुना है कि स्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यांसि सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। सुना है कि गोविंद तू हृदय में रहता है। अब हृदय में तू रहता है ऐसा सुना है, और सुना किससे है? तेरे ही मुख से सुना है, कोई दूसरे ने नहीं सुनाया। तूने ही सुनाया है किसी को, किसी अपने को, किसी अपने भक्त को सुनाया है कि ईश्वर कहाँ रहता है? हृदय में रहता है, दिल में रहता है। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी कहानी में पढ़ा है, किसी और से सुना है। गोविंद तेरे मुख से सुना है। अरे मैं भक्त के भाव में होकर के हमने सुना है, लेकिन सुना है कि तू दिल में रहता है। इतना तो सभी भक्तों को मालूम ही होगा कि गोविंद दिल में रहता है। अब विचार करो, हम उस गोविंद को, उस प्राणधन को, उस प्रियतम को अरे इतना भूल गए कि संसार की कुत्सित मानसिकता के लोगों को, कुत्सित मानसिकता, क्षुद्र मानसिकता, जो आपके एक अवगुण, एक गलती की प्रतीक्षा में है कि आपको वो आपकी गलती निकाल करके आपसे दूरी बना ले, आप उनको कहते हो आप तो मेरे दिल में रहते हो, कह देते हो।
कोई मिला है आपसे, आमना सामना हुआ? अरे भैया आजकल तो आप मुझे भूल ही गए हो। देखिए अगले ने तो कह दिया आजकल तो आप हमें भूल ही गए हो, लेकिन आपकी वाक्य चाटुकारिता इतनी हद तक गिर जाती है, आप कहते हैं मैं कैसे भूलूंगा, आप तो मेरे दिल में रहते हो, आपको कहां भूल सकता हूं। ये वाक्य पटुता, ये वाक्य चाटुकारिता इस हद तक चली जाती है, गिर जाती है कि जिस दिल में परमात्मा का स्थान है उस दिल में किसी संसारी कुत्सित मानसिकता के व्यक्ति को बैठा देते हो। और कुछ समय बीतता है, आपका और उसका स्वार्थ टकराता है, आपके साथ कुछ गलत घट जाता है उसके द्वारा, तो आप संसार के लोगों से कहते फिरते हो उसने तो मेरा दिल तोड़ दिया। दिया ही काहे को था, उसको तोड़ने के लिए तो दिया था, तो तोड़ दिया तो कौन सी गलती की, उसका स्वभाव था तोड़ना है। जिसका जो स्वभाव होगा वो तो वही करेगा। विचार करना, उल्टे काम आप करते हो और दोष दूसरे पर देते हो। उल्टा काम क्या करते हो? शास्त्र कहता है कि संसार के जीवात्मा को दिमाग में बैठाओ, संसारिकता को दिमाग में बैठाओ। शास्त्र कहता है संसार के संबंधों को दिमाग में बैठाओ। शास्त्र कहता है इस धराधाम पर जो कुछ भी हो रहा है उसे दिमाग में रखो। नहीं रखो, क्यों? क्योंकि दिल में तो भगवान रहते हैं। अब देखो आपने क्या किया कि भगवान को आपने दिमाग में बैठा लिया। जिसका स्थान दिल में था उसे आपने दिमाग में बैठा लिया, और जिसका स्थान दिमाग में होना चाहिए था उसको आपने दिल में बैठा लिया। संसारिक लोगों को आपने दिल में बैठा लिया, और संसार को पालने वाले को, संसार की रचना करने वाले को, उस परम तत्व परमात्मा जो जन्म जन्मांतर से आपका ही था, उसे आप भूल बैठे और उसे आपने दिमाग में आया और ऐसे बैठाया आपने कि कभी कभी तो मुझे बड़ा दुख होता है जब आप ही के बीच का कोई आकर के कह देता है भगवान होते हैं क्या? होते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? ऐसा एक बार की बात है, यह प्रश्न आ गया किसी संत के पास। उसने कहा महाराज मैं वकील हूं पैसे से, मैं ये सब नहीं मानता। बोले क्या नहीं मानते? बोले भगवान होगा कुछ नहीं होते। अच्छा, और अगर भगवान होते हैं तो आप हमें दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। संत ने कहा भगवान को देखने की तेरी आंखें नहीं है, तू देख नहीं सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि भगवान पूर्णिमा की चांद की तरह है। तुझे देखना होगा तो तू अपनी अंदर की आंखों से देखेगा, और अंदर की जो आंखें हैं वो देखना तो चाहती हैं, लेकिन तेरे अंदर की जो एक झील है जिसमें पूर्णिमा के चांद को दिखाई देना होगा, दिखाई देता, लेकिन विचारों की लहर ने उसे इतना तोड़ मरोड़ दिया है कि अब वह तुम्हारे अंदर दिखाई नहीं देता। तुमने कभी सुना है कि भगवान के सबसे परम भक्त हनुमान जी महाराज हैं? बोले हाँ सुना तो है। तो बोले तो हनुमान जी को तुमने देखा है? बोले नहीं। बोले जानते हो हनुमान जी को तुमने क्यों नहीं देखा? बोले क्यों नहीं देखा? बोले तुमने हवा को देखा है? बोले नहीं। तो क्या हवा को तुमने फील किया है? बोले हाँ फील किया है। अगर हवा नहीं होगी तो हम मर जाएंगे। हवा नहीं होगी, हवा रुक जाएगी तो हम मर जाएंगे।
हमने फील किया है हवा है। तो हनुमान किसके बेटे हैं? तो फिर साहब ने कहा पवन पुत्र कहा जाता है। तो संत ने कहा जब बाप नहीं देख सकते तो बेटा दिखाई देगा। जब बाप ही नहीं दिखा सकता तुमको तो बेटा तो दिखाई नहीं देगा। और फिर वह बेटा जिस परम तत्व परमात्मा की आराधना करता है उसे तुम्हारे जैसी मंद बुद्धि कुत्सित मानसिकता के लोग नहीं देख सकते। प्रभु को देखना है, प्रभु को महसूस करना है। आओ मेरे साथ मैं दिखाऊंगा, लेकिन शर्त एक है, और वह शर्त बस इतनी सी है कि जो संसार के संबंधियों से तुम्हारा प्रेम है सिर्फ उतना ही प्रेम गोविंद से करना शुरू कर दो, बस उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। बेटा कितना भी नालायक निकल जाए मां का स्नेह बराबर बना ही रहता है। कितना भी नालायक निकल जाए उसकी 1000 गलतियों को क्षमा कर दिया जाता है। और यहां छोटी सी भी कोई आपदा घट जाती है, कोई बाहर की चीजें हो जाती हैं जो कि पूर्व निश्चित है, तो हम भगवान को दोष देने में 1 मिनट भी नहीं लगाते, दोष दे देते हैं। भगवान ये तूने क्या किया? और हमारी तर्क अतर्क की जो बुद्धि है, तर्क और अतर्क दोनों शब्द को मैं बोल रहा हूं, समझने का प्रयास करना। तार्किक और अतार्किक, लेकिन अतार्किक का अर्थ जो होता है जिस पर तर्क न किया जाए उस पर भी हम तर्क करके भगवान के लिए यह कहने में लग जाते हैं जो करते हैं वो तो भगवान ही करते हैं। भगवान ने तूने क्या किया, भगवान ऐसा, भगवान ने ही किया, भगवान, इस तरह का दोषारोपण दे करके हम अपने आप बरी होना चाहते हैं। ये क्या है? भगवान गीता के 5वें अध्याय में स्पष्ट रूप से कहते हैं, अर्जुन न कृतत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजितम प्रभुम न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान न किसी का कुछ करता है न कराता है, न संयोग बैठाता है न वियोग बैठाता है, न अच्छा करता है न बुरा करता है। अर्जुन ने पूछा तब लोग कहते क्यों हैं प्रभु? तो भगवान कहते हैं नादन्ते कस्य चिंतापम न चैवम सुकृतम विभुम अज्ञानेन वृतम ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः। वो जो इस तरह का मुझ परमात्मा के लिए दोषारोपण करते हैं वो अपने मनुष्य जीवन से हट करके पशुवत होने की तैयारी में है। तो पशु के समान है, बिना सींग पूंछ के पशु हैं जो यह कहते हैं कि भगवान ही सब कुछ करता और कराता है। प्रश्न यहां मैं खड़ा कर रहा हूं, अगर भगवान कुछ करते नहीं हैं, कराते नहीं हैं, तो फिर भजन करने का क्या मतलब है? क्यों भजन करूं जब भगवान कुछ करता ही नहीं है, कराता ही नहीं है? लेकिन एक बात बोलूं, गीता के 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता नहीं कराता, लेकिन आगे चल करके भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं कि मैं ही करता हूं। ये दोनों बातें समझने की हैं। एक तरफ भगवान कहते हैं मैं कुछ नहीं करता नहीं कराता, लेकिन दूसरी तरफ भगवान कहते हैं मैं ही करता हूं। मतलब साफ है कि जो भगवान का हो जाता है भगवान उसी का करते हैं। जो भगवान का हो जाता है, कौन भगवान का होता है? उदाहरण देते हैं, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरत नित्य स तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिन। जो अनन्य भाव से, न अन्य किसी अन्य की तरफ ध्यान न दे करके जो मुझ परमात्मा का ही स्मरण चिंतन भजन नत निरंतर करता है, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं। इतना ही नहीं, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेसा नित्याभियुक्तानाम योग क्षेमम
में हम, जो अनन्य भाव से मुझ परमात्मा के ही शरण में शरणागति ले लेता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जो इस भाव से आ जाता है, भगवान कहते हैं मैं उसका योग क्षेम सब कुछ करता हूं। अरे इतना नहीं करता कि योग ही क्षेम तक सीमित हो, बल्कि क्या करते हो प्रभु? तो एक भागवत की कथा आती है, दृष्टांत आता है, आप सब सुनना चाहेंगे? भागवत में एक बहुत बड़े भगवान के परम भक्त अम्बरीश जी हुए, परम वैभवशाली दिव्य वैष्णव भक्त। भगवान के अलावा उनको कुछ सूझता ही नहीं। राजा हैं, राजकाज देखते हैं, प्रजा अपने जगह पे सब व्यवस्थित है, सब कार्य संचालन मंत्रियों के माध्यम से है, लेकिन वो स्वयं क्या करते हैं? वो अपने प्रभु के लिए गेहूं पीस करके अपने हाथ से, राजा हैं लेकिन अपने हाथ से चक्की चला करके गेहूं पीसते हैं, और पीसने के बाद उसकी पंजीरी बनाते हैं, पंजीरी बना करके उसका प्रभु को भोग लगाते हैं, किसी दूसरे को सहेजते नहीं। आजकल क्या है, हमको करना पड़ता है, भाव नहीं है। गोविंद घर में है, कभी कभी कह देते हैं अच्छा आप भोग लगाने जाते हो, भगवान का थोड़ा मेरे तरफ से भी लगा देंगे। ऐसे है जैसे कि ये फॉर्मेलिटी है, जैसे इसको हम एक कर्म मान लेते हैं। अरे वो चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनके हजारों दास दासियां हैं, लेकिन अपने हाथ से गेहूं पीस करके, आटा बना करके, पंजीरी बना करके अपने प्रभु को चढ़ाते हैं, और उनका नित्य का काम है, एक दिन की बात नहीं है। एक दिन की बात है, अम्बरीश जी महाराज चक्की चला रहे थे। जिस प्रकार से आप सब सत्संग सुनने के लिए बैठे हो, थोड़ी गर्मी का आतक भी है, सहन कर रहे हो, हाथ पैर भी इधर उधर हिला डुला रहे हो, दर्द हो रहा है, फील कर रहे हो, लेकिन अम्बरीश जी महाराज ऐसे संत हैं, पसीने से तरबतर हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं है। उन्हें बस इतना है कि मैं अपने गोविंद का प्रसाद बना रहा हूं, मेरा गोविंद इसका पान करेगा, ऐसा भाव बना। उस परम तत्व परमात्मा से रहा नहीं गया, आ गए अम्बरीश के पीछे खड़े हो गए, और अम्बरीश जब अपने घर की चक्की जांत चला रहे हैं तो पीछे से मंद मंद हवा उनके पीठ पर होने लगती है, और मंद मंद हवा के साथ में मेरे गोविंद के पाद कदमों में पड़ी हुई दिव्य सुगंध मंजरी की एक दिव्य और ऐसी दिव्य सुगंध कि जिसके लिए अगर भाव में कहा जाए तो भगवान भोलेनाथ उस मंजरी की सुगंध की दिव्यता को पाने के लिए हजारों हजार साल की समाधि लगा करके बैठ जाते हैं, उस सुगंध को पाने के लिए। और वह सुगंध अम्बरीश जी महाराज के कानों नाकों तक पहुंच गई। नाक के पास में जब सुगंध पहुंचती है, अम्बरीश महाराज के हाथ का जो डंडा है रुक जाता है, हवा आती है, पीछे मुड़ करके देखते हैं कहीं मेरा गोविंद तो नहीं, और देखते हैं वह नारायण अपने पीतांबर से धीरे धीरे अम्बरीश को हवा कर रहे हैं। अपने प्रभु को निहारा, उठ गए चरणों पर, नाथ ये उल्टी गंगा कब से बहाने लग गए, आप भक्त की सेवा कब से करने लग गए, आप तो मेरे प्रियतम हो, आपके लिए तो मेरा जीवन है। भगवान ने कहा अम्बरीश तुझे नहीं पता, ये यथा मम प्रपद्यन्ते तांसु तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसः। जो मुझे जिस तरह से प्यार करता है ना,
मेरा भी मन उसी तरह से उसे प्यार करने लग जाता है, मेरी भी इच्छा होती है। क्या करूं, रहा नहीं जाता, इसलिए रोक नहीं पाया खुद को, चला आया तेरे पास। चरणों में लौट करके अम्बरीश ने कहा, नाथ बस बहुत हो गया, हे कृपा निधान, मुझे अपनी भक्ति में इसी तरह से लगाए रखना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने अब तो मैं आया हूं, कुछ तो मांग ले, कुछ मांग ले, क्योंकि मेरा आना व्यर्थ न हो। अम्बरीश ने कहा, प्रभु मांगने की तो मेरी इच्छा है, देना चाहते हैं। भगवान ने कहा, हाँ बिल्कुल दूंगा, तू मांग तो, क्या चाहिए? रिद्धि सिद्धि अणिमादिक जितनी भी सिद्धियां हैं सब तुझे दे देता हूं, ब्रह्म पद, वैष्णो का पद, शिव का पद, जो तुझे चाहिए मांग ले, आज मैं सब कुछ दे देता हूं। आप जानते हो अम्बरीश ने क्या मांगा? अम्बरीश ने कहा, प्रभु अगर आप देना चाहते हो तो मुझे अपने चरणों का आश्रय दे दो, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। धर्म न अर्थ न काम गति, पद न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म गोविंद पद, यह वरदान आ। ये आपके अंदर भी यही भाव होना चाहिए कि मुझे संसार का अर्थ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, मान नहीं चाहिए, मर्यादा नहीं चाहिए, मैं बेमर्याद हो जाऊं मुझे कबूल है, मैं धनहीन हो जाऊं मुझे कबूल है, मुझे संसार के लोग त्राण न दें वो भी स्वीकार्य है, लेकिन गोविंद आपके पद नख की जो चंद्रिका है, जो आपके पाद कदमों की लालिमा है, जो वह दिव्यता है, उसे मैं निहारता रहूं, उसके अलावा मुझे कुछ दिखाई न दे। जन्म जन्म तेरे पाद कदमों की वह दिव्यता, वह लालिमा, वह उज्ज्वलता मुझे दिखाई दे, उसी से मैं प्रेम करूं, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो भी आप दोगे, ब्रह्मादिक पद भी दे दोगे प्रभु, तो एक दिन वह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आप ही ने कहा है, अब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तीन अर्जुन, माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आप ही ने कहा है कि ब्रह्मादिक लोक भी पुनरावृत्ति की श्रेणी में आते हैं, यानी ब्रह्मादिक देवता भी पुनरावृत्ति में आते हैं। आज जो ब्रह्मा है, कल वह इसी धराधाम पर तुच्छ जीव होकर के गिर सकता है, लेकिन सुना है मेरे गोविंद, जिसने आपके पाद कदमों का आश्रय ले लिया उसका पतन नहीं होता, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो मुझे अगर देना ही चाहते हैं तो बस यही दे दीजिए कि आपके पाद कदमों की रति नित निरंतर बनी रहे। और मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं, कहीं अनजाने में आपका प्रियतम आपसे भेंट कर ले, आपसे मिल जाए और कह दे कि कुछ मांग ले मेरे से, भटक नहीं जाना, कह देना लाला, बस इस दोहे को याद कर लो, हरे धन धर मन काम रुचि, पद न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म गोविंद पद, यह वरदान नया, यह वरदान। बस इतना कर लोगे, विश्वास रखना, आप गिर नहीं सकते। भगवान ने कहा, तुमने तो बहुत बड़ी बात मान ली, और मैं तथास्तु कहता हूं कि तुझे मेरे पाद कदमों की इस मंजरी की सुगंध, इस दिव्यता को हमेशा तू महसूस करेगा, और मेरे पाद कदमों का नित निरंतर तुझे
दर्शन होता रहेगा। लेकिन एक बात बोलूं अम्बरीश, अम्बरीश ने कहा हाँ प्रभु बोलिए ना। भगवान ने कहा सुन, मैं तेरा हो गया आज से। और तेरा हुआ कैसे? ऐसे नहीं कि बस तू मेरा हो गया मैं तेरा हो गया। पगले, मैं सचहु का तेरा हो गया, तेरा दास हो गया। तू मेरा दास है ना, लेकिन आज मैं कहता हूं अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्त के अधीन हो गया, आज हो गया। और सुन, ये मेरा सुदर्शन चक्र तेरे राज्य की समस्त वैभव की रक्षा करता रहेगा। इतना कह करके परमात्मा चले जाते हैं। ऐसे प्रिय भक्त की चर्चा नारद जी महाराज दुर्वासा ऋषि से करते हैं। किस धराधाम नहीं, वैकुंठ तक की बात करता हूं। भगवान के भले ही पार्षद क्यों न बहुत सारे हों, लेकिन भगवान अगर दासता स्वीकार किए हैं तो अपने प्रिय भक्त अम्बरीश की, उनके जैसा कोई भक्त ही नहीं है। अब देखो, दुर्वासा सिद्ध हैं, उच्च कोटि के साधक हैं, सिद्ध हैं, लेकिन उन्होंने क्रोध को अपने बस में नहीं किया। क्रोध के बस ही होते हैं। परीक्षा लेने पहुंच गए अम्बरीश की। अम्बरीश के दरवाजे पर गए और अम्बरीश से कहा सुनो राजन, मैं आपके यहां आज निमंत्रण के लिए आया हूं। अम्बरीश ने कहा अहो भाग्य प्रभु, चरण पखारा। पूरे परिवार से कहा कि आज हमारे यहां अतिथि के रूप में साक्षात एक ऐसे दिव्य महापुरुष आए हैं जिनके लिए आता है कि भगवान शिव के रूप है। आप जानते हैं शिवांश हैं दुर्वासा जी, सती अनुसुईया के गर्भ से शिव के रूप में आए, शिव के अंश हैं। दुर्वासा ने ना कहा और अम्बरीश ने कहा प्रभु ठीक है, कल एकादशी का व्रत था, आज पारण करना है, इसलिए आपके साथ में अगर पारण करूंगा तो आपके प्रसाद का पारण करूंगा तो मेरे लिए इससे अच्छा और क्या होगा। भगवान की मत कृपा हुई है, इसलिए आज हम आप मेरे दरवाजे पर पधारे हैं। दुर्वासा गए स्नान करने के लिए और स्नान करते ही गए। समय बीतता गया, समय बीतता गया। पारण की अवधि समाप्त होने वाली थी। द्वादशी में पारण होता है, प्रदोष लगने वाला है। अपने गुरुजनों को बुलाया और कहा प्रदोष लगने वाला है, क्या करूं? अगर पारण नहीं करता तो एकादशी का व्रत खंडित हो जाएगा, और पारण कर लेता हूं तो ब्राह्मण को निमंत्रित किया है, धर्म का अपमान हो जाएगा। आप सब कोई उपाय बताओ। गुरुदेव ने कहा राजन, आप प्रभु के पाद कदमों का जिसका आश्रय लेते हैं, उन्हीं के पाद कदमों का प्रक्षालन करके चरणामृत का पान कर लीजिए, आपका व्रत भी पूर्ण हो जाएगा और ब्राह्मण के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, धर्म भी बचाएगा। और जैसे ही उन्होंने पाद कदमों का जल लेकर के पारण किया, वैसे ही दुर्वासा पधार गए और त्रिकाल दृष्टा है, देखा उन्होंने किसने तो पारण कर लिया। गुस्से में बोले दुष्ट, अपने को बड़ा भक्त कहता है, एक ब्राह्मण को बुला करके भोजन का निमंत्रण दे करके तुमने स्वयं भोजन कर लिया, पारण कर लिया, इसलिए मैं तुझे भस्म कर देता हूं। और अपना एक बाल उखाड़ करके कृत्या को प्रकट कर दिया। कृत्या दौड़ी अम्बरीश को खाने के लिए। एक बात कहूं आप सबके लिए, जब भी इस संसार में दूषित कामना रूपी कृत्या आपका पीछा करे तो अम्बरीश से सीख ले लेना, गोविंद के पाद कदमों की तरफ ध्यान दे देना।
अपने हृदय में गोविंद के पाद कदम को बैठा लेना। कृत्या स्वयं जल करके भस्म हो जाएगी, कृत्या आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। लेकिन अगर कृत्या आती है आपको दुखी करने के लिए और आपने उसे देख लिया, भयभीत हुए और भगवान से आपका संबंध विच्छेद हुआ, भगवान यानी गोविंद के पाद कदमों से आपकी दूरी हो गई, तो निश्चित तौर से कृत्या आपके ऊपर प्रभाव जरूर डालेगी। इसलिए ध्यान रखना, यह पैशाचिक कृत्या संसार में सभी के पास किसी न किसी रूप में दुख देने के लिए आती है, लेकिन जिसने गोविंद के पाद कदमों का आश्रय ले लिया है, कृत्या उसका बाल बाका नहीं कर पाती है। जब कृत्या दौड़ती है, अम्बरीश खड़े होकर के अपने गोविंद की पाद कदमों की तलवों की लालिमा का दर्शन करने लग जाते हैं। सुदर्शन चक्र आता है और कृत्या के टुकड़े टुकड़े कर देता है। कृत्या उसी समय नष्ट हो जाती है और वह सुदर्शन चक्र यहां रुकता नहीं है, पीछा कर लेता है दुर्वासा का। तब भागते हैं, शिवलोक जाते हैं, भगवान शिव से कहते हैं कि आप ही मेरे पिता हैं, मेरी रक्षा करिए। शिव ने कहा, सुनो, तुमने भक्त का अपमान किया है, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्या करूं, कौन बचाएगा मुझे इस समय? भगवान शिव ने उपाय सुझाया, चले जाओ नारायण के पास, जिनका वह भक्त है जिसका अपमान तुमने किया है। भाग करके नारायण के पास जब जाते हैं दुर्वासा, और नारायण से कहा कि प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए, आप ही ने तो कहा है, मैंने सुना है कि जो सभीत आवा सरनाई, रखी हूं ताई प्राण की नाई। जो कोई भयभीत होकर के मेरी शरण आ जाता है, उसकी मैं रक्षा करता हूं, आज आप मेरी रक्षा करिए। भगवान नारायण चुप हैं। प्रभु आप बोलते क्यों नहीं, आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आपका ही सुदर्शन चक्र मुझे खाने के लिए दौड़ रहा है, क्या आप अपने वचनों से मुकर जाने वाले हैं? क्या आपको अपना वचन याद नहीं है? भगवान की एक घोषणा यह भी है, अपना मान भले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। यहां एक भक्त की बात है। भगवान ने कहा, सुनो विप्र, मैं रक्षा का वचन देता हूं कि जो भी मेरी शरण में आता है उसकी मैं रक्षा का भार लेता हूं, लेकिन कब? जब वह किसी और के द्वारा प्रताड़ित होकर के आता है, जो मेरे भक्त का अपमान करके आता है, उसकी रक्षा मैं नहीं करता। इसलिए सावधान, किसी भक्त का आपसे अपमान न हो जाए, सपने में भी न हो जाए। अगर वह राम भक्त है तो सावधान, सपने में भी किसी भक्त का आपसे अपमान न हो जाए। दुर्वासा रोने लगे, प्राणों की भीख मांगने लगे। प्रभु आप तो सुना है कि कोई कितना भी दुष्ट हो जाए, लेकिन आप अपना ही लेते हैं, आप ही की बाणी है। अपच सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव सहमंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हिस। कितना भी दुराचारी हो जाए, मैंने गलत किया है, मैंने अपराध किया है, लेकिन आप अपनाते हो, मैं जानता हूं, आप क्यों नहीं अपना रहे हो? भगवान ने कहा, मैं इस समय विवश हूं, मैं अपने भक्त का दास हूं, इसलिए एक उपाय तुझे बता देता हूं। अपना तो नहीं पाऊंगा, एक उपाय बता देता हूं। जिसका अपराध तुझसे बना है, तू उसी की शरण में जा, और कोई तुझे बचा नहीं सकता तीनों लोक में। दुर्वासा पुनः भाग करके अम्बरीश के चरणों में गिर पड़ते हैं
अम्बरीश कहते हैं प्रभु ये क्या कर रहे हो, आप मेरे विप्र ब्राह्मण अतिथि हैं, आप मेरे चरणों में क्यों पड़ रहे हैं। दुर्वासा ने कहा ये सब बात में पहले इससे मेरी रक्षा करो, ये सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। अम्बरीश ने अपने हाथ में जल लिया और जल लेकर के कहा यदि मैं गोविंद के पाद कदमों से वचन कर्म से रति रखता हूं, सचमुच का अगर गोविंद के प्रति मेरे मन में प्रेम है, संसार के अन्य किसी भी देवता के साथ में मेरा कोई संबंध नहीं है, तो आज सुदर्शन चक्र अभी शांत हो जाए। और तत्क्षण सुदर्शन चक्र शांत हो जाते हैं। इतना करते करते 1 साल बीत गया और 1 साल से वही के वही अम्बरीश जी महाराज बिना कुछ खाए खड़े थे। सुदर्शन रुके, दुर्वासा ऋषि को अम्बरीश जी कहा महाराज चलिए भोजन कर लीजिए, तब भी मैं पारण करूं, मैं भी भोजन करूं। तो क्या तुमने अभी तक भोजन नहीं किया? प्रभु आपके जाने के बाद मैं भोजन कैसे कर सकता हूं? मैं कुछ और तो नहीं कहना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूं कि जो संसार के लोग ये कह रहे हो कि यह छोड़ दो, वह छोड़ दो, वह छोड़ दो, तो भगवान मिल जाएंगे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कुछ मत छोड़ो, फिर राम को जोड़ो। जिस दिन अपने हृदय में राम को जोड़ लोगे, जो परम को जोड़ लेता है, जिसका संबंध परम से हो जाता है, जिसका संबंध सच्चिदानंद से हो जाता है, उसका संबंध संसार के अनेकानेक गलत चीजों से अनायास ही सब विच्छेद हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। सिर्फ आपको गोविंद के पाद कदमों से खुद को जोड़ लेना, और इस पाद कदम से जोड़ने की क्रियाविधि, बस शुरुआत की क्रियाविधि यही है कि चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते राम बोलते। और कभी जब आपके अंतर हृदय में गोविंद अपनी झलक दिखाने लगे, तो उनसे लाड़ लड़ाओ, उनसे प्यार करो, उनसे तकरार करो, उनसे इजहार भी करो, और उनसे पूछो भी जरा तो इतना बता दो प्रियतम, लगी कैसी लगा रहे हो, जरा तो इतना बता दो। मुझी में रह कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो, मुझी में रह कर मुझी से। पूछो गोविंद से, उत्तर भी देगा कि अब तो तू मेरा हो गया, तो तेरे से शरारत नहीं करूं, तेरे से झगड़ा नहीं करूं, तेरे को परेशान नहीं करूं, तो किसे जाऊं परेशान करने? कहता है कि मैं तेरे मन का माखन नहीं चुराऊं तो किसका माखन चुराऊं? तू ही तो बता दे। मुझे तेरे ही मन के माखन का आनंद जो लगता है, मीठा लगता है, भाव लगता है, वह किसी अन्य के माखन में स्वाद नहीं है। माँ यशोदा कहती है लाला मेरे घर 9 लाख गैया हैं, तू माखन चुराने क्यों जाता है? गोविंद कहता है मैया चोरी के माखन का तो आनंद ही कुछ और है। तो मेरा प्रियतम चोरी करके तेरे मन का चोर, वह मनमोहन, तेरे मन की चोरी करके तेरे मन के मथने वाले भाव रूपी माखन को चुरा करके खा करके आनंदित होता है। तू एक बार अपने मन की
गोविंद के लिए टांग करके तो देख। तू मन की मटकी संसार के लिए टांग रहा है, जिसको लोग आएंगे और फोड़ करके चले जाएंगे और न माखन खाएंगे न तेरा कुछ कर पाएंगे। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, एक बार अपने मन की मटकी को गोविंद के लिए टांग करके देख, वो आएगा, जरूर आएगा। तेरे मन की मटकी को फोड़ेगा, माखन चुराएगा और तू पीछे पीछे एक दरवाजे की ओट से देख करके मगन भी होगा और दौड़ करके अपने प्रियतम की बाहों को पकड़ करके कहेगा, आज चित चोर को मैंने पकड़ लिया, आज मैंने अपने गोविंद को पकड़ लिया। और जिस दिन गोविंद तुम्हारे पकड़ में आ जाएगा, दुनिया छूट जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम तत्सत।